हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आज जो बताने वाला हूँ वो आपको बहुत कम ही लोगों से पता चलेगा इस बारे में कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली उसकी हकीकत क्या है। स्टॉक मार्केट आखिर वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आज की वीडियो है दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। और जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई स्टॉक मार्केट को लेकर के, वो आने वाले भविष्य में जो है स्टॉक मार्केट में तेज़ी से पैसा बनाने से कभी भी नहीं डरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद में जो है आप अपने स्टॉक के सिलेक्शन में जो है इन कुछ बातों का ध्यान रखें। यह आपको आजीवन जो है हेल्पफुल होगी कि भाई आप आराम से स्टॉक मार्केट से समझ सकते हैं कि पैसा जो है स्टॉक मार्केट में कहाँ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जाकर के ज्वाइन ज़रूर कर लो दोस्तों। यहाँ पे जो है मैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देता रहता हूँ और ये बताता रहता हूँ टाइमली कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ब्रेकआउट आ रहा है और आप जो है स्टॉक को किन अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप पैट्रियन का इनिशिएटिव भी ट्रेड लर्नर्स का ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे दोस्तों बहुत स्पेशली फोकस्ड शेयर्स को चूज़ किया जाता है, जिनको हर एक एंगल से देख करके चूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त रिटर्न मिले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में कि भाई स्टॉक मार्केट की असली में रियल में हकीकत क्या है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो है हम जो है स्टॉक को गलत जगह पे बाई करके या तो फंस जाते हैं, या फिर ऐसा होता है दोस्तों कि सालों तक हमारा स्टॉक जो है परफॉर्म ही नहीं कर पाता है और हम बस उसको लेकर के बैठे रहते हैं, और जब वो परफॉर्म करता है तो हम उससे निकल जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो है हम उसको जब बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों, तो बड़ा दुख होता है कि यार मेरा वो स्टॉक था, मैंने 50 रुपये में ख़रीदा था, 70 में बेच दिया, आज वो है ना 250 का हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और ये जो चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, निफ्टी जो है बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, ये तो आपने देखा ही होगा अभी। ठीक है, अभी होगी है, डेट है 27 जुलाई की। ठीक है, और दोस्तों कंटिन्यूस कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये निफ्टी आप देख सकते हो कंसोलिडेशन एक ही जोन में चल रहा है। अब मार्केट जो है यहाँ से ना तो नीचे जा रहा है ना मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जिधर भी मार्केट जाएगा दोस्तों उधर की तरफ ही सब कुछ होगा मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो पैसा है अगर बनना होगा मार्केट में तो वो ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो पैसा जो है डूबेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आज का कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, वो ये है। देखो दोस्तों, मार्केट तो बुलिश है। देखिए मार्केट जो है करेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा है, मार्केट जो है पूरी तरह से बुलिश है और इसमें सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी मैं कुछ स्टॉक्स हैं जिसके थ्रू बताना चाह रहा हूँ। अभी ये KPR मिल का स्टॉक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है एक रिटेलर की अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई एक रिटेलर कैसे सोचता है। ये KPR मिल जो है एक कंपनी है। ठीक है, इसका जो है ये एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और काफ़ी बढ़िया इसका स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं आता है कि भाई ये जो है स्टॉक अभी जो है एकदम से कुछ ही टाइम में इसकी तेज़ी देखोगे तो आप ये देखो, ये स्टॉक 450 पे चल रहा था मार्च 2020 में, जिसका अब आ गया है 2000 रुपये पे। ठीक है, और ये अभी और बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा क्या हुआ एकदम से तेज़ी का, तो ये तेज़ी जो होती है ना दोस्तों, इसको ये बता करके नहीं आती है। मतलब जो है आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि जो कंपनी है उसके अंदर जो फंडामेंटली है किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कई बार ये चीज़ें हमको सिर्फ चार्ट पे पता चलती है, ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं पता चलती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये अगर ये एक वेबसाइट है टिकर टैप। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ, टिकर टैप वेबसाइट है, उसको खोला हुआ है मैंने, उस पर देख रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो।
अभी देखिए दोस्तों, ये केपीआर मिल का जो स्टॉक था पिछले, अगर आप देखो, जिस आदमी ने सन 2007 में लिया था 60 रुपये का स्टॉक था, सन 2007 से लेकर के 2014 तक तो इसमें कोई तेज़ी नहीं आई, ठीक है। 2014 तक तो कोई तेज़ी ही नहीं आई, वही 60 रुपये का स्टॉक ही रहा। तो आदमी जो है ये इतने सालों तक जब स्टॉक पड़ा रहा तो वो परेशान हो गया, दुखी हो गया कि उसमें जो आम रिटेलर होता है ना, सबसे ज़्यादा वही दुखी होता है, ठीक है। भले से उसको बहुत कन्विक्शन होगा इस कंपनी पे उस वक्त पे भी, लेकिन क्या है कि स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू किया तो उसने ब्रेकआउट दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों उस वक्त पे जो है तेज़ी आई, ठीक है। तो वो तेज़ी का उसने फ़ायदा अगर उठा सका, अगर ब्रेकआउट पे उसने बाई किया होता तो तेज़ी आती है और तेज़ी का फ़ायदा उठा करके जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ये रिटर्न बना सकता था, जो कि सन 2017 तक रही तेज़ी। कितनी? 2014 से लेके 2017 तक, मतलब 3 साल तक तेज़ी रही, बाकी टाइम स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया। अब उसके बाद वापस से मार्केट में जो है इस स्टॉक में जो है करेक्शन आई, और करेक्शन 2014-17 से लेकर के दोस्तों धीरे धीरे करेक्ट होते ये जब कोविड की सिचुएशन आई तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल नीचे गिर गया, ठीक है। तो कितने पे आ गया? 550 450 रुपये पे आ गया था, ठीक है। तो ये 450 के आसपास मान लो कि ये आ गया था। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो आम रिटेलर है जो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे शुरुआती जोन में था 2007 से लेकर के 2014 तक, तो इसमें तो कई बेचारे जो होते हैं ना सिंपल, उनको लगता है वो थक चुके होते हैं इतना कि यार ये स्टॉक तो परफॉर्म ही नहीं करता, तो वो क्या 100-200 पे ही है ना जाकर के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। जो तेज़ी बनती है ना वो बहुत लंबी बनती है और फिर उसमें बने रहना पड़ता है, और फिर वो तेज़ी जो होती है इस तरह से रिटर्न देती है। अभी इस बार भी यही सीन हो रहा है, इसी स्टॉक की बात करता हूँ। अब फिर जब कई सारे होंगे, अगर यहाँ पे बात करें सन 2020-21 की बात करें तो इस वक्त पे मार्केट में बहुत पुराने लोग होंगे, जो सन 2007-8 के भी लोग होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, और कुछ होंगे जो है ना टॉप पे ख़रीद के फंस गए होंगे 2017-18 वाले। अब उनका शेयर तो जो है नीचे गिरते नीचे आ गया बिल्कुल 350-400 पे। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ रिटेलर्स ऐसे होंगे जो कि डर के मारे बेच गए होंगे 350 पे भी, कि यार ये तो और डूब गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ रिटेलर्स ऐसे होंगे जो कि जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि उनको ये डर होगा कि यार ये जैसे तैसे तो उनकी प्राइस जो 2017 के टॉप पे उन्होंने ख़रीदा था वो अब जैसे तैसे करके 2017 के पैसे जो है 2021 में वापस तो हो रहे हैं, कम से कम निकल जाओ। इस वजह से जो है दोस्तों कुछ टाइम कंसोलिडेशन करता है स्टॉक, और फिर उसके बाद में एक गजब की तेज़ी बनी है, ठीक है। तो दोस्तों जो असली हम जो है समझदारी कहाँ पे दिखाते हैं? समझदारी यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों कि जो स्टॉक को बाई किया जाता है ना तो इन हाइस पे बीच में जाकर के बाई किया जाता है यहाँ कहीं पे ऊपर हाइस पे, ना ही स्टॉक को जो है बिल्कुल यहाँ बॉटम पे एग्जैक्टली बाई करने की सोचनी चाहिए। अगर देखिए आप अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तभी आपको ऐसी जगहों पे बाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है आप इन्वेस्टर नहीं हो, अब आप हो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर, ठीक है, तो आपको जो है आपको किससे मतलब है? प्रॉफिट से, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट से मतलब है तो दोस्तों अपने को बाई करना होता है ऐसी लोकेशंस पे जब 900 पे पहुंच गए स्टॉक। अब ऐसे नहीं सोचना होता है एक आम इंसान की तरह कि भाई ये तो 900 का हो गया, 900 का, अब ये 900 का 1000 का भी होगा, 2000 का भी होगा, अब ये 2000 से 4000 का भी हो जाएगा, क्योंकि जो बढ़ता रहता है ना मार्केट में दोस्तों वही बढ़ता है। एक दूसरे स्टॉक पे बढ़ता देता हूँ, JSW एनर्जी का स्टॉक है। अभी देखिए दोस्तों मैं अपनी की तरफ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, लेकिन दोस्तों आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ के हिसाब से काम करें। अब देखिए दोस्तों ये स्टॉक को जो है हम पूरा मैक्सिमम कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ये स्टॉक सन 2010 से लेकर के अगर देखें तो आज तक परफॉर्म नहीं किया इस स्टॉक ने, ठीक है। ये स्टॉक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है सन 2010 से लेकर के 2021 तक,
2020 निकल गया, मतलब 2020 तक इसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। तो 10 साल में निवेशक जो होता है ना थक जाता है, खत्म हो जाता है, वो उसका मन खत्म हो जाता है इस स्टॉक के ऊपर से, भले से उसको कितनी कन्विक्शन हो कि JSW एनर्जी का स्टॉक चलेगा। तो वो अच्छे से अच्छे लोग जो होते हैं ना, ये तेज़ी छोटी मोटी आती है ना उसमें एग्जिट करके भाग जाते हैं। लेकिन जो है दोस्तों, जो असली ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर है जो कि हम हैं, ठीक है, तो हम जो है एक इंटेलिजेंट टाइप के ट्रेडर और इन्वेस्टर है, तो हम जो है ऐसी जगहों पे जाके एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रेकआउट आया ना, ये ब्रेकआउट है, ठीक है, इधर ये जब इस जोन में आया है, जब प्रीवियस टॉप्स को जो है उसने ब्रेक कर दिया है, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रेकआउट, ठीक है। एकदम से 107 का स्टॉक 130 160 का हो गया, 160 से 250 का हो गया, ये बहुत भारी ब्रेकआउट है। और ऐसे जब ताकतवर ब्रेकआउट आते हैं तो इसकी संभावना ये होती है कि ये एक बहुत लंबा कुछ सोच रहा है मार्केट इस स्टॉक को लेकर के, ठीक है। मार्केट इसको लेकर के सोच रहा है कि इसके बहुत लंबे जाने के चांसेस हैं, इसलिए तो बायर आ रहे हैं, इतने हाइस पे भी खरीदने को तैयार हैं। कौन है ये सब वो बड़े निवेशक है दोस्तों, बिग प्लेयर्स हैं जो कि इस पूरे स्टॉक मार्केट को रूल करते हैं, और जो जिनके पैसों से ही ये स्टॉक मार्केट घूमता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट भी एज अ ट्रेडर की थिंकिंग से भी करोगे ना तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे ही कहीं पे भी बॉटम पकड़ने के चक्कर में ये बॉटम पकड़ लूँ, ये बॉटम पकड़ लूँ, तो ये जो है ना फंस जाओगे, और फिर तुम कभी भी जो है ना स्टॉक से रिटर्न नहीं बना पाओगे। रिटर्न ऐसे ही बनता है हाइस पे खरीद के, ठीक है। तो भले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े स्टॉक को बाई करने में, लेकिन क्या है कि हाइस पे खरीदना नुकसानदायक नहीं होता है कई बार, ठीक है। और अगर हाइस पे खरीद भी लिया है तो स्टॉप लॉस जैसी भी कोई चीज़ होती है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या आप अपनी तरफ से खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक स्टॉप लॉस तय कर सकते हो कि भाई 10% अगर स्टॉक नीचे आ गया या 20% नीचे आ गया तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद में आपको किसी भी केस में जो है आपको वो एग्जिट कर देनी है पोजीशन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जो है ना अभी इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाकर के चेक करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये कंपनी तो घाटे में जा रही है, ठीक है। चलो मैं आपको आज दिखाई देता हूँ थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी। फाइनेंशियल में गए, अब देखो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी जो है कोई खास ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर देखो तो टोटल रेवेन्यू इसका 8,600 करोड़, ठीक है, 9,500, 9,200 और 7,100, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तो लगातार घट रहा है और मार्केट जो है उसको बढ़िया वैल्यू दे रहा है। तो ये बढ़िया क्यों वैल्यू दे रहा है? क्योंकि मार्केट जो देख रहा है दोस्तों वो हम आम आदमी नहीं देख पा रहे हैं, इस बात को समझो। और देखिए इसका जो है ना नेट इनकम कितनी है, 77 करोड़ की थी, ठीक है, सन 2018 में, ठीक है। जो ईयरली ग्रोथ थी 77 करोड़ से 695 करोड़ पे आ गई, फिर 1099 करोड़ पे आ गई, फिर घट गई। तो घटने पे जो है मार्केट वैल्यू क्यों दे रहा है, सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है। तो दोस्तों वैल्यू मार्केट इसलिए दे रहा है क्योंकि दोस्तों ये बिग निवेशकों का पैसा जब जहाँ जाता है वहीं पे जो है स्टॉक की प्राइसेस भागती है। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि भाऊ भगवान छे, भाऊ भगवान इसलिए है क्योंकि दोस्तों भाऊ जिधर जाता है उधर ही पैसा है, ठीक है। भले से आप कितने ही अच्छे फंडामेंटल निकाल लो वारेन बफेट को सुन करके या फिर किसी को भी सुन करके, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूँ वारेन बफेट के जैसी सोच जो होती है ना उनकी तरह होल्ड करने की जो ताकत है ना हर किसी निवेशक में नहीं होती है। अगर आपके अंदर उतनी ताकत हो होल्ड करके बैठे रहने की तब तो आप बिल्कुल उस तरीके से निवेश करें जिस तरह से वारेन बफेट करते हैं। बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे खरीदते हैं और जब बेचते हैं तो बिल्कुल जब उस कंपनी पे से पूरा विश्वास उठ जाता है तभी बेचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक अलग तरीके का निवेश होता है वो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे फास्ट पैसा बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से जो है इस स्टॉक के मैं तो उम्मीद करता हूँ कि दुगना तिगुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते कि कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंपनी के बारे में पढ़े बिना आप है ना इन्वेस्ट कभी भी मत करो। सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे हमेशा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो आप जो है मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, कि एक आम रिटेलर जो होता है और एक ख़ास रिटेलर जो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप जो है ख़ास बनेंगे दोस्तों, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है। और आप पेट्रियन के इनिशिएटिव को ज्वाइन करके
आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस पेट्रॉन इनिशिएटिव के ऊपर आपको काफ़ी और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की सजेशन दी जाती है, जो कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न देगा। आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म हर तरीके से जो है अच्छे रिटर्न्स मिले। इसी पर्पज़ से दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य है, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।